मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदन बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक के महान शास्त्र है, आचार्य उमास्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अध्याय अपना चल रहा है और उसमें 36वां सूत्र मनुष्यों के भेद प्रभेदों की चर्चा है, जिसमें दो प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं, एक आर्य और एक म्लेच्छ। उसमें से आर्य मनुष्यों की चर्चा चल रही है। आर्य मनुष्य दो प्रकार के हैं, रिद्धि प्राप्त और बिना रिद्धि प्राप्त। उनमें भी रिद्धि प्राप्त आर्यों की बात चल रही है। रिद्धि प्राप्त आर्य भी कितने प्रकार के कहे गए हैं? रिद्धि प्राप्त आर्य कितने प्रकार के कहे गए हैं? बोलिए। 8 प्रकार के हैं। बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, बल रिद्धि, तप रिद्धि, रस रिद्धि, औषध रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि, अक्षीण रिद्धि। अच्छी, बड़े। इस तरह से 8 प्रकार के हैं। उसमें से पहले प्रकार की चर्चा अपनी चल रही है बुद्धि रिद्धि। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हैं और 18 में से कौन कौन से भेदों की चर्चा अपनी हो गई है? बोलिए। सबसे पहले अवधि अवधि रिद्धि, मन प्रय, केवल ज्ञान और बीज बुद्धि के बाद पोस्ट बुद्धि, पोस्ट बुद्धि, पदानुसारणी, संबिन श्रोतत्व बुद्धि और दूरास्वादित्व बुद्धि, दूराघ्राणत्व बुद्धि, पहले दूर स्पर्शन, दूर स्पर्शत्व बुद्धि, दूर घ्राणत्व बुद्धि, दूर शरणत्व बुद्धि और दूर स्वादित्व बुद्धि और दूरदर्शित्व बुद्धि और 10 पूरित्व बुद्धि, प्रज्ञा सर्वणत्व बुद्धि, चतुर्दश। ठीक है, कोई बात नहीं। बोलिए दीपिका जी, आगे की 5 इंद्रियों वाली रिद्धियों की बात होगी। प्रज्ञा शमन बुद्धि, 10 पूर्वित्व बुद्धि और चतुर्दश पूर्वित्व बुद्धि। यहाँ तक हुआ। आवाज आ रही है? प्रत्येक बुद्धि बोल दिया क्या? हाँ, वो मेरा नेटवर्क थोड़ा वीक है। प्रत्येक बुद्धि तो बोल दी। हाँ। प्रज्ञा शमन बुद्धि बोल दी और प्रत्येक बुद्धत्व, फिर 10 पूर्वित्व, फिर 14 चतुर्दश पूर्वित्व। कितनी हुई है टोटल नंबर में? 16 हो गई है 18 में से। अंतिम 2 बची हैं। लास्ट की 2 हैं वादित्व और अष्टांग निमित्तत्व। ये 2 रिद्धियां बुद्धि रिद्धियों के भेदों में बची हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को?
देखिए, वादित्व बुद्धि करते हैं, ज्यादा विषय नहीं है उसमें, यहाँ तिलोपन्नति के आधार से। वादित्व रिद्धि, जिस रिद्धि द्वारा शाक्यादिक या शक्रादि, मतलब जो कोई भी अन्य मति विपक्षी हैं, तो जो जिस रिद्धि के द्वारा जो विपक्षियों को भी बहुत भारी वाद से निरुत्तर कर दिया जाता है, और पर द्रव्यों की गवेषणा, पर के द्रव्यों की गवेषणा यानी परीक्षा की जाती है, या दूसरों के छिद्र अथवा दोष ढूंढे जाते हैं, वह वादित्व बुद्धि रिद्धि कहलाती है। क्या कह रहे हैं? वादित्व बुद्धि रिद्धि में क्या विषय है कि वादित्व शब्द से आ रहा है कि वाद की विशेषता है, तो वाद विवाद की मतलब ऐसी स्पेशलिटी, एक तो नॉर्मली कर सकते हैं, तो कुछ लोग होते हैं अपने जैसे लोग होते हैं, स्पेशली मतलब लेडीज में, कि ज्यादा दूसरे से हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते, कोई दूसरा कुछ तर्क देगा तो हमको तो जवाब देना ही नहीं आता। जैसे आप लोग कभी कभी मुझसे भी प्रश्न करते हैं ना, कि वो ऐसा बोलते हैं, मेरे बेटे ने ऐसे कहा, मेरी किसी ने ऐसे कहा, अब हम लोग क्या जवाब दें। तो वो वाद विवाद करने की भी एक क्वालिटी होती है, कि किससे हम वाद विवाद कर सके, कि सामने वाला कोई दूसरा, मतलब हम अपने पक्ष को रख सकें। तो मुनिराज में ऐसी रिद्धि देखो नॉर्मल होती है, वो तो उसमें रिद्धि की क्या बात है, रिद्धि का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज, जो कहा है ना, विशेष तप के या कर्म के विशेष योगक्षम से जो शक्ति प्रकट हो रही है, जो प्राप्ति हो रही है। तो वाद विवाद की ऐसी शक्ति कि सामने कोई भी आ जाए, एक्स वाई जेड। इसमें शक्रादि लिखा है, तो वैसे शक्र का अर्थ तो इंद्र भी होता है, और अन्य मतियों वाला भी कोई हो सकता है। तो मतलब कोई ऐसा इंद्र जैसा भी आ जाए ना, और आके वाद विवाद करे कि हमारा धर्म अच्छा है, तुम्हारे धर्म में ये गलत है, वो गलत, कुछ आके ऐसा बोले, तो उनको निरुत्तर कर दे, उनके धर्म को, मतलब धर्म सच्चे हैं नहीं, सच्चे हों और फिर जबरदस्ती झूठा सिद्ध कर दे, ऐसा नहीं। उनके जो धर्म मत मतांतर हैं वो वास्तव में एकांतवादी हैं, झूठे हैं, और उनको तर्क से युक्तियों से झूठा सिद्ध कर देना, उनको निरुत्तर कर देना, कि जिसके सामने किसी की चले नहीं। जैसे समझ लो, उदाहरण के लिए, ऐसा तो नहीं मिलता है कहीं कि सोनभद्राचार्य कोई रिद्धि थी, लेकिन फिर भी अपन उदाहरण में उनका ले सकते हैं, कि जैसे समंत थे, तो वो खुद ऐसे बोलते थे, मैं वाद विवाद के लिए शेर की तरह से घूम रहा हूँ, आओ तो सही कोई माई का लाल मेरे सामने। ऐसा कि कोई मैं, मतलब उनके सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, वो जहां आ जाए। अब पुराने जमाने में राजा के दरबार में ऐसे जैसे रणभेरी बजाते हैं ना युद्ध के लिए, सुना होगा, रणभेरी बजा दी, ऐसा। तो ऐसे वाद की भी भेरियां बजती थी, कि जिसको अपने आप में कॉन्फिडेंस हो, अपने धर्म को सत्य सिद्ध करने का, वो आके राजा के दरबार में भेरी बजाता था, कि मैं आया हूँ, मेरे से आ जाओ, जो भी पंडित विद्वान अपने आप को समझते हैं वाद विवाद करने। तो ऐसे समंत भद्राचार्य सबको निरुत्तर कर देते थे, उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। तो ऐसे जो कोई मुनिराज को वादित्व रिद्धि होती है, तो उनके सामने कोई टिक नहीं सकता, वाद विवाद में वो सबको परास्त कर देते हैं। और दूसरी बात क्या बताई यहाँ पर, कि या फिर अन्य की कोई परीक्षा या कोई उसके दोष छिद्र ढूंढे जाएं, कि ऐसी भी रिद्धि की, मतलब रिलेटेड वो उसी से है, कि दूसरे को निरुत्तर करने के लिए उसकी, जो बोलते हैं ना लूप होल, या इसका कोई माइनस पॉइंट, या इसका कोई वीक पॉइंट, वो जो पता कर सके। तो ये वादित्व रिद्धि धारी जो हैं, वो दूसरे की लूप होल और ये भी वो पता कर पाते हैं, इसलिए ये वादित्व रिद्धि। और ये ज्ञानावरण के विशेष योगक्षम से, और कोई इसमें खास अलग से नहीं है अभी। अब जो ये चल रही हैं रिद्धियां, वो ज्ञानावरण कर्म के विशेष योगक्षम से, और वीर्यांतराय का साथ में योगक्षम, मतलब जहां जहां ज्ञानावरण का योगक्षम होगा, वहां वीर्यांतरा का और अंतराय, मतलब अंतराय उसमें आ ही गया है, वीर्यांतराय का योगक्षम साथ में होगा ही होगा, अकेला ज्ञानावरण का नहीं होगा। तो ये विशेष योगक्षम से रिद्धि प्रकट होती है। अब है अष्टांग महानिमित्त। अच्छा, एक प्रश्न ये था, अपन ने जो पहले अभी जो पढ़ी ना, ये
इससे पहले वाली रिद्धि कौन सी पढ़ी थी अपन ने? 10 पूर्वित्व और चतुर्दश पूर्वित्व, है ना? तो 10 पूर्वित्व और चतुर्दश पूर्वित्व, ये जो रिद्धियां हैं, ये रिद्धियां चारित्र से रिलेटेड है कि ज्ञान से रिलेटेड है? 10 पूर्वित्व रिद्धि है, ये चारित्र से रिलेटेड है कि ज्ञान से रिलेटेड है? ये ज्ञान से रिलेटेड है, क्योंकि ये बुद्धि रिद्धि का ही पूरा प्रकरण चल रहा है, इस वजह हाँ, से। नहीं, बुद्धि रिद्धि का तो चल रहा है। भाई प्रश्न ये है कि इनको बुद्धि रिद्धि में क्यों रखा? बुद्धि रिद्धि में मत रखते, आगे जो चारित्र की रिद्धियां आएंगी उसमें रख लेते इनको। नहीं, तो ये तो मतलब ज्ञान की विशेष क्षयोपशम शक्ति है, उसी से ये प्रकट हुई है, तो इसलिए इनको ज्ञान में रखा है। सही। देखो, जो 10 पूर्वित्व रिद्धि है, उस मतलब प्रश्न इसलिए है कि 10 पूर्वित्व रिद्धि में वो उसका स्वरूप क्या है? 10 पूर्वित्व रिद्धि का 10 पूर्वित्व रिद्धि का स्वरूप क्या है? बोलिए ललतेश जी। मैम उसमें 10 पूर्व का ज्ञान बताया है, द्वादशांग का ज्ञान बताया है बिना गुरु के। नहीं, 10 पूर्वित्व रिद्धि का स्वरूप पूछ रही हूँ मैं। बोलिए सुनीता आंटी। ये कभी मतलब मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होंगे, ऐसे ही हमको धारण नहीं। कि कोई स्वरूप नहीं हुआ, मैं स्वरूप पूछ रही हूँ। दश पूर्व का ज्ञान होने पर देवों के द्वारा उनकी पूजा की जाती है। तो जो 500 तो महाविद्या और 700 लघु विद्या वाले देव या देवियां जब आती हैं तो वो उनसे विद्या लेते नहीं है, मतलब वो उनकी ओर ध्यान नहीं देते, तो वो हाँ, अभिन्न दश पूर्वी बढ़िया। यानी 10 पूर्वों का ज्ञान प्रकट होने पर ये जो 1200 विद्याएं हैं, 500 और 700, इन विद्याओं के स्वामी देवता आके उनसे आज्ञा मानते हैं, लेकिन वो उनको आदेश नहीं देते, वो उनके प्रलोभन में नहीं पड़ते, और वो फिर देव इनकी पूजा करते हैं। ये 10 पूर्वित्व रिद्धिधारी मुनिराजों का स्वरूप है। तो भाई वो उस लोभ में नहीं पड़े ना, विद्याओं के लोभ में मुनिराज नहीं पड़े। तो ये ज्ञान का काम हुआ कि चारित्र का काम हुआ? प्रश्न ये है मेरा। भाई वो लोभ में नहीं पड़े ना, इसलिए उनकी पूजा की जा रही है। अपन ने एक प्रश्न उठाया था ना कि 10 पूर्वित्व को क्यों नमस्कार किया, उसके बाद चतुर्दश पूर्वित्व को किया, और शुरू से पहले से लेके 9 तक वालों को नहीं किया, और बीच में 11 12 वालों को नहीं किया, तो इन्हीं को क्यों किया? तो उसका कारण ये कहा था ना कि क्योंकि ये उस प्रलोभन में नहीं पड़ते और देवता आके इनकी पूजा करते हैं। तो ये प्रलोभन में नहीं पड़ रहे, तो फिर ये तो चारित्र की विशेषता हुई ना इनकी, चारित्र की। तो फिर इनको चारित्र वाली रिद्धियों वाला जो ग्रुप था उसमें रखना चाहिए था। ये तो ज्ञान की रिद्धियों का ग्रुप है, इसमें क्यों रखा? ये है प्रश्न। बोलिए आशा आंटी। ज्ञान और चारित्र तो साथ ही है ना, चारित्र ज्ञान से ही तो है, तो दोनों ही चीजें हैं उसमें। चारित्र तो लोभ की वजह से नहीं है, उसकी वजह से, और बाकी ज्ञान तो पूरा 10 पूर्व यही ना, फिर पता नहीं। और बढ़िया बढ़िया। मतलब वो जो चारित्र से विचलित नहीं हुए, वो ज्ञान की विशुद्धि है। वो ज्ञान की इतनी उनकी विशुद्धि हुई है कि उसके कारण वो अपने चारित्र से विचलित नहीं हुए। देखो, वो तो पढ़ते हैं। कभी कोई ऐसा सोचे, जैसे ऐसा भी सोच सकते हैं ना अपन कि हमको क्या करना, जब हमको विद्याओं का, मान लो अपने को ये ऑप्शन मिले कि आपको ये 10 पूर्वित्व का ज्ञान प्राप्त कराया जा रहा है विद्याओं का, तो अपने को क्या लगता है कि अपने को कोई विद्या विद्या का प्रलोभन है नहीं, अपने को कोई विद्या से मतलब नहीं है, वैसे ही छोड़नी है, नहीं तो बिना 10 पूर्वित हो जाएंगे तो गिर जाएंगे नीचे। तो जब अपने को मतलब ही नहीं है तो फिर क्यों ज्ञान प्राप्त करें? कुछ लोग ऐसे करते हैं, हम ज्यादा शास्त्र क्यों पढ़े और ये करणानियों के क्यों पढ़े और ये वाले क्यों पढ़े, बड़े बड़े क्यों पढ़े, अपने को कौन सा पंडिताई करनी है? ऐसा रहता है ना एक माइंड में। केवल अपने तो बस सीधे साधे जो अध्यात्म के हैं या वो पढ़ लो, हमको कौन सी पंडिताई करनी है?
तो ये 10 पूर्वित्व रिद्धि वाली जो ये रिद्धि है, मतलब ये हमको ये बता रही है कि वो ज्ञान प्राप्त करने में नहीं हेजिटेट होते हैं, उससे पीछे नहीं हटते, वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो फिर उसके अब उस ज्ञान का रिजल्ट आ रहा है कि वो विद्याएं प्रकट हो रही हैं, फिर वो उसके प्रलोभन में नहीं पड़ते। तो ये ज्ञान की ही उनकी विशुद्धता है कि वो उस प्रलोभन में नहीं पढ़ते। और मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा विद्या, कभी ऐसा भी हो सकता है खुद का कॉन्फिडेंस लूज हो, क्या पता फिर वो विद्या आ जाएगी तो अपन भ्रष्ट हो जाएंगे या क्या। तो वो ऐसा लूज कॉन्फिडेंस वाले भी वो नहीं होते। इसलिए ये ज्ञान की विशुद्धता का काम होने से इसको ज्ञान की रिद्धियों में रखा गया है। अब है अष्टांग महानिमित्त। इसके 8 भेद हैं। मतलब अष्टांग महानिमित्त तो मतलब 8 प्रकार के निमित्तों का ज्ञान होना, ये अष्टांग महानिमित्तत्व रिद्धि है। देखिए 8 प्रकार के जो समझ लीजिए चीजें कह लो या 8 प्रकार की वस्तुएं कह लो, उनके आधार पे ये निमित्तों का देखिए निमित्त रिद्धि भी बोलते हैं, अष्टांग महानिमित्तत्व रिद्धि भी बोलते हैं। ये अपन धवला से देखिए अष्टांग महानिमित्त निमित्तत्व रिद्धि तो 8 हैं। कौन कौन से हैं? अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न, भौम, स्वप्न और अंतरिक्ष। ये महानिमित्तों के 8 अंग हैं। ये 8 अंग हैं इसलिए अष्टांग कहा। और महानिमित्त महानिमित्त है मतलब इनके निमित्त से ज्ञान होता है, इसलिए इनको महानिमित्त कहा। और उसके ये 8 अंग हैं। 8 अंगों के माध्यम से वो ज्ञान उत्पन्न होता है। कौन कौन से हैं? अंग के माध्यम से स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न, भौम, स्वप्न और अंतरिक्ष। देखिए अंग महानिमित्तत्व मनुष्य और तिर्यंचों के वात, पित्त, कफ व रस, रुधिर, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सत्व, स्वभाव रूप तथा शरीर के निम्न व उन्नत वर्ण, गंध, रस और स्पर्श को देखकर जीवित, मरण, सुख, दुख, लाभ, लाभ और प्रवास आदि विषय ज्ञान अंगगत महानिमित्त है। अंग अंग को देखकर देखो अंग में क्या क्या नाम लिए हैं इन्होंने। अंग हम किसे समझते हैं? अंग हाथ, नाक, आंख, नाक, कान, हम तो इसी को, लेकिन इसमें सारे इंटरनल चीजों को लिया है। रक्त, रुधिर, मेदा, अस्थि, मज्जा, यानी इनके माध्यम से भी बाहर वाले अंग भी और इंटरनल जो भी बॉडी पार्ट्स हैं या जो धातुएं हैं उनको देखकर, जैसे थोड़ा बहुत अपन नहीं करते हैं, समझ लो किसी के दांत में गैप हो, किसी की नाक लंबी हो, कि आंख ऐसी हो, तो उसका कुछ कुछ देखकर कि ये ऐसा, मतलब इसका ये फल होता है, इसका ये फल होता है, ऐसा करते हैं कुछ कुछ थोड़ा बहुत अगर जानते हैं। नहीं तो कुछ समझ लो ऐसे कहावतें टाइप से भी चल जाती है कुछ इस तरह की। ये कोई वैसा नहीं है कि अंदाज लगाया है यूं ही तीर में तुक्का, ऐसा नहीं। ये मुनिराज को वास्तव में ज्ञान होता है कि किसी का अंग देखकर, जैसे कुछ लोगों को इस तरह का होता है कि जैसे हाथ की रेखाएं पड़ी जाती हैं, मतलब जो भी ज्योतिष को जानते हैं, तो ऐसे मस्तक देखकर वो उसका भविष्य बता दे, इसका मस्तक कैसा है, ये उठा हुआ है, दबा हुआ है, अपने को तो इतना ज्ञान ही नहीं है कि ये कैसा है, पर वो अंगों को देखकर कि किस तरह के इसके अंग हैं वो देखकर, और उन जीवों के जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख ये सब बता सकें, तो वो अंग निमित्तत्व रिद्धि कहलाती है। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। मनुष्य और तिर्यंचों के
वात पित्त कफ, कफ देख ले उनका, उनकी वात मतलब उनका जो समझ लो गैस पास होती है वायु, वो कैसी है उसके आधार पे, पित्त के आधार पे, रुधिर मांस मेदा अस्थि मज्जा शुक्र इनका स्वभाव, और शरीर के निम्न व उन्नत वर्ण गंध रस स्पर्श को देखकर जीवन मरण सुख दुख लाभ अलाभ प्रवास आदि कहाँ जाना आना ये सब जो देखकर जान ले वो अंगगत महानिमित्त है। अब है दूसरा स्वर। ठीक है ना, कुछ कठिन तो नहीं, समझ में आ रहा है? अब है स्वर। स्वर मतलब आवाज समझ के कि किसका कैसा स्वर है। तो थोड़ा बहुत अपन भी ना रात भर से घर के आजू बाजू में कहीं कुत्ता रो रहा हो कि बिल्ली रो रही हो तो क्या होता है, अपनी धड़कनें बढ़ जाती है कि कुत्ता क्यों रो रहा है, बिल्ली क्यों रो रही है। ये उसके स्वर से कि ये ऐसा। अब अपन तो खाली एक ही अपन ने मान रखा है कि इसका रोना हुआ अशुभ होता है, लेकिन जो वास्तव में रिद्धि के धारी होते हैं तो वो किस टाइप से रो रहा है, उसका क्या फल होगा, ये किसी के मरण को सूचित कर रहा है, या किसी के एक्सीडेंट को सूचित कर रहा है, या बीमारी को सूचित कर रहा है, या कोई और विपदा को सूचित, मतलब समझ लो अशुभ वाले में अपन सोचें तो किसको सूचित कर रहा है। ये स्वर, ये अपने भद्रबाहु जो स्वामी थे अंतिम श्रुत केवली, उनको ये निमित्त तत्व रिद्धि थी, स्वर निमित्त तत्व। तो जब वो आहार के लिए गांव में आए तो बच्चे के रोने के शब्द सुनकर उससे उन्होंने 12 वर्ष के अकाल की घोषणा की थी। आप जिन लोगों ने सुनी हो, नहीं सुनी दीपिका जी आपने सुनी है ना ये बात, तो उनको ये रिद्धि थी। मतलब अभी तो पंचम काल में ही हुए, तो पंचम काल के प्रारंभ में तो रिद्धिधारी मुनिराज हुए ही हैं, और वैसे तो अवधि ज्ञान वगैरह पंचम काल के अंत तक जब वो कल्कि का टाइम आएगा, लेकिन नॉर्मली अभी अभी मिड पंचम काल में नॉर्मली रिद्धिधारी मुनिराज नहीं होते, स्टार्टिंग में हुए, और जब जब वो कल्कि का टाइम आएगा तब तक वो अवधि ज्ञान रिद्धि प्रकट होगी मुनिराजों को, उसको छोड़ के बाकी ऐसे पंचम काल में सामान्य रूप से रिद्धियां प्रकट नहीं होती। तो इस स्वर के माध्यम से किसकी कैसी आवाज आ रही है, किस तरह का वो स्वर आ रहा है, उसको देखकर उस व्यक्ति की खुद की, उसकी भी, उसके आसपास की परिकर की भी, जैसे वो बच्चे के रोने के शब्द सुनकर पूरे उत्तर भारत का उन्होंने भविष्य बता दिया कि यहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा। ये स्वर निमित्तत्व वृद्धि कहलाती है। जब ये लोग ऐसी रिद्धि के बारे में घोषणा कर देते हैं तो उससे उनके उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुनि की चर्या का नहीं उसका कुछ। नहीं, ये तो ज्ञान है ना, तो ज्ञान है। कोई भी व्यक्ति जैसे कुछ भी पूछता था तो वो बता देते थे, मतलब उसमें वो नहीं होता था। भाव आए तो बता दें, मतलब अभी ये तो क्योंकि अभी एक कषाय चौकड़ी का राग इनको है, अभी तीर्थंकर के समावरण में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका जवाब आ जाता है, तो वहां पे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब ये तो इनको तो इतना है कि इनको भाव आए तो बताए, नहीं भाव आए तो नहीं बताए, क्योंकि अवधि ज्ञान लगाना पड़े या वो भी रिद्धि का मान लो कदाचित प्रयोग करना पड़े, तो नहीं भाव आए तो नहीं बताएंगे, भाव आ जाएगा तो बता देंगे। और ये तो उनको जरूरी था ना, क्योंकि उनका इतना बड़ा 24,000 मुनिराजों का ऐसा कुछ संघ था उनका, तो इतने बड़े संघ की व्यवस्था भी यहाँ 12 वर्ष का अकाल कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मतलब बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। तो फिर उनको पूरे संघ की व्यवस्था, इसलिए दक्षिण भारत चलो, तो कोई वो एरोप्लेन में बैठ के तो चले नहीं जाएंगे कि 2 घंटे में पहुंच गए, धीरे धीरे सब गमन करेंगे विहार करेंगे, तो कब तक कैसे पहुंचेंगे, सबको सूचना पहुंचेगी, मतलब ये संघ की व्यवस्था आचार्य की जिम्मेदारी है। तो इसलिए उन्होंने घोषणा, वो तो अपने संघ में घोषणा की होगी उन्होंने, ऐसा नहीं वो न्यूज़पेपर में निकला दिया कि संघ में घोषणा की का ही मतलब घोषणा की, तो संघ में लोगों को पता लगा, ऐसे श्रावकों को पता लग गया, और फिर जैसा भी हुआ, ये हुआ स्वर्ण मित्र। इसके बाद में है व्यंजन। व्यंजन का मतलब क्या है? व्यंजन का मतलब है ये जो शरीर में हमारे तिल मत्स्य आदि होते हैं, देखो ये पढ़ लिया था क्या अपन ने, स्वर स्वर वाला पढ़ लेते हैं एक बार पहले। खर पिंगल नेवला बंदर सर्प विशेष उल्लू काक शिवा शिगाल नर और नारी के स्वर को सुनकर लाभ लाभ सुख दुख और जीवित मरण आदि को जानना स्वर महानिमित्त कहा जाता है। अब है व्यंजन। तिल, अनुआ,
मशा आदि को देखकर उन सुख दुख आदि का जानना व्यंजन महानिमित्त है। किसके कहाँ तिल है, अपने को भी है नहीं, ये थोड़ी बहुत रिद्धि है। मुट्ठी में आ रहा हो तो तिल, तिल मुट्ठी में आ रहा हो तो थोड़ा बहुत करते हैं, ये यहाँ तिल है तो ऐसा होगा, वहां तिल है तो ऐसा होगा, तो ये भी ज्ञान होता है। तिल होता है, मस्सा होते हैं थोड़े मोटे वाले, मतलब तिल तो बारीक होता है, मस्सा और एक लसन भी होता है ना कुछ ऐसा लाल या ऐसा कुछ निशान, तो इस तरह के जो भी ये व्यंजन कहलाते हैं। अभी अगला आएगा लक्षण। जैसे तीर्थंकरों के जो शरीर पर, तीर्थंकरों के जन्म के 10 अतिशय में शरीर पर 1008 शुभ लक्षणों का होना ऐसा है, तो उसमें 900 तो होते हैं व्यंजन और 108 होते हैं लक्षण या चिन्ह बोलो उसको, लक्षण को। तो वो जो 108 होते हैं वो तो शुभ होते हैं, कोई स्वस्तिक बना है, श्रीवत्स है, कोई बैल है, सिंह है, कलश है, झाड़ी है, इस तरह के। और बाकी 900 ये तिल मस्से वगैरह इस तरह के होते हैं। तो उनको देखकर उनके भविष्य का, जीवन मरण का, या किस तरह की इनकी मतलब जीवन में रहेगा, धन आदि संपत्ति का, पुत्र आदि का, पारिवारिक व्यवस्था का, वो सब ज्ञान होना, वो व्यंजन निमित्त ज्ञान कहलाता है। बोलिए इसमें। मैं कह रही हूँ कि जैसे कुत्ता रो रहा है या वो बच्चा रो रहा था, तो उनको कैसे पता कि बच्चा रो रहा है, उसमें से कैसे समझे वो? बच्चे की आवाज आई ना उनको, तो वो आवाज उनको आई रिद्धि दी तो ना, रिद्धि तो से तो बच्चे ज्ञान। में से वो आवाज कैसे निकली, जैसे वो समझ पाए कि ऐसा होगा? उस तरह के सुर कैसे निकले उसके? उसके बच्चे के तो बच्चे जैसे सुर निकले, पर उस सुर को देखकर इनको ज्ञान हो गया उससे, ये विशेष ज्ञान, ये अच्छा, रिद्धि। जैसे जैसे कुत्ता भी रो रहा है तो वो उस तरह से ही क्यों रोएगा कि अशुभ ही होने वाला है या कोई मरने ही वाला है, वो वाली बात पूछ रही अभी समझ लो थोड़ा जैसे जानवरों का आभास भी होता है ना, जान जैसे तूफान आने वाला है तो अपने को तो बाद में पता लगेगा, और जंगलों में जो पशु घूम रहे होते हैं वो भागने लगते हैं बहुत देर पहले से। हूँ। तो इसमें उसका ज्ञान का शोषण तो उनका उनको, कैसे? हाँ, जैसे कुछ चीजों में जैसे जानवरों को विशेष इस तरह का होता है, तो उनके लक्षण देख के वो जान लेते। तो ऐसे ही वो बच्चे के रुदन के शब्द सुनकर ज्ञान इनको था विशेष, तो उससे इनको समझ आ गया कि ये इससे इसका ये अर्थ निकल रहा बच्चे को रुदन इसी तरह आ रहा है, वो वाली बात ही क्यों आ रहा है इसी तरह का? है। बात वो है। आपका प्रश्न ये है कि बच्चा ऐसे क्यों रोया, इस तरह हाँ, के। भाई उसे थोड़ी पता था कि ऐसे बाद में अकाल पड़ेगा, तो वो ऐसा क्यों रो रहा है, वो किस निमित्त से होता है? ये भी मतलब ऐसा ले सकते हैं कि समझ लो, यदि भी मतलब उसमें बच्चे का तो कुछ विशेष ज्ञान वाली बात नहीं है कि उसको ज्ञान हो, लेकिन बस वो उससे ही उनको विशेष, ये तो रिद्धि है कि उसके तो मान लो वो तो नॉर्मल रो रहा है अपने रोने के हिसाब से, लेकिन उससे इनको ये ज्ञान रिद्धि के माध्यम से वो प्रकट हो गया कि इसका ये अर्थ है। ऐसे और विचार कर लेंगे इस पर। बाकी बच्चे को कोई ज्ञान था और फिर वो बच्चे को तो बच्चा ज्ञान नहीं इसलिए था। रो रहा है, ऐसा तो है नहीं कुछ। ये वो निमित्त। देखिए आगे है, ये हो गया व्यंजन, अब है लक्षण। उर ललाट हस्ततल और पादतल आदि में यथाक्रम से 108, 64 व 32 स्वस्तिक, नंद्यावट, श्रीवृक्ष, शंख, चक्र, अंकुश, चंद्र, सूर्य, रत्नाकर आदि लक्षणों को देखकर तीर्थंकरत्व, चक्रवर्तित्व एवं बल देवत्व व वासुदेवत्व का जानना लक्षण महानिमित्त है। देखो ये यहाँ पे दो बातें बता दी, एक तो लक्षण महानिमित्त की स्वरूप, और किस जीव के कितने लक्षण होते हैं शरीर पर, वो भी यहाँ साथ में बता दिया। और मतलब ये हृदय स्थान, ललाट, हाथ, ये हस्ततल यानी हथेली, पादतल यानी पगतली, इन सब में ये लक्षण होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं। 108, 64 और 32, तो ये क्रम से लगाना, तीर्थंकरत्व, चक्रवर्तित्व और बलदेव वासुदेव देवत्व। यानी तीर्थंकरों के शरीर पर 108 चिन्ह होते हैं या लक्षण होते हैं, चक्रवर्तियों के 64 और बलदेव और वासुदेव दोनों के 32-32। अब बलदेव वासुदेव लिया है तो प्रति नारायण भी इसमें ले लेना, उसके भी 32 ही होते हैं।
तीर्थंकरों के 108, चक्रवर्तियों के 64 और बलदेव वासुदेव के 32 लक्षण होते हैं। और उसमें उदाहरण दिए स्वस्तिक, नंद्यावर, श्रीवृक्ष, ये सब, शंख चक्र आदि। तो इनको देखकर अब ये क्या होंगे, तो ये कुछ विशेष चिन्हों को, लक्षणों को देखकर ये बड़े होकर क्या बनेंगे, ऐसा जान लेना, वो लक्षण महानिमित्त नाम की रिद्धि है। ठीक है, मतलब शरीर पे कुछ इस तरह के चिन्ह देखकर और पता करना। जैसे अपने सुना होगा आप लोगों ने भी कि कोई बच्चा जन्मता है तो जन्म से उसके यहाँ ऐसे तिलक है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, ये बड़ा कुछ बड़ा आदमी बनेगा, मतलब कुछ महान काम करेगा, या ऐसा ऐसा कुछ कहते हैं। वो पता नहीं, उनको दिखने वालों को दिखता होगा, क्या मालूम। तो इस तरह का कुछ वो देखकर कि ये चक्रवर्ती, अब वो तो उनकी तो है ही, जैसे श्रीवत्स चिन्ह होता है, ये जो यहाँ होता है ना प्रतिमा पे अपने, एक ऐसे डायमंड जैसा समझ लो कुछ, तो वो तीर्थंकरों के ही होता है, तो वो देख के समझ जाएंगे कि ये तीर्थंकर बनने वाले हैं। इसी तरह से चक्रवर्तियों के अलग और नारायण बलभद्र के अलग। अब है आगे इसके बाद है छिन्न महानिमित्त। छिन्न महानिमित्त क्या? शरीर की छाया की विपरीतता, वस्त्र व अलंकार का छेद तथा मनुष्य और तिर्यंच आदिकों की चेष्टा व आकार को देखकर शुभ अशुभ का जानना छिन्न महानिमित्त कहा जाता है। 3 चीजें इसमें बताइए। एक तो शरीर की छाया, जो शरीर की परछाई नॉर्मली जैसे पड़ती है, जिस तरह से नॉर्मली परछाई पड़ती है, वैसे नहीं कुछ अलग हो रही हो, तो उसको देखकर ये शुभ है कि अशुभ है, किस तरह की परछाई है, तो उससे शुभ अशुभ का जानना। या फिर वस्त्र आदि का छेद। वस्त्र आदि का छेद ऐसा है, देखो थोड़ा बहुत अपने भी मतलब इस तरह के माने, मान लो कोई शुभ काम हो रहा हो, विवाह आदि का प्रसंग हो, और उसका विवाह का, शादी का जो साड़ी है कि लहंगा है वो, या दूल्हे का कुर्ता है वो फट जाए चढ़ते चढ़ते घोड़ी पे, या ऐसा, या चूड़ा पहना रहे हैं उसको और फिर वो तड़क जाए एकदम से, तो ऐसा अशुभ कुछ माना जाता है ना। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये अच्छा हुआ, मतलब कोई कोई चीजें शुभ मानी जाती है कि अगर ये ऐसा होता है इस समय पे, ये फट गया, ये हो गया, तो ये शुभ है। ऐसे चलते ना अपने मतलब घरों में भी इस तरह की, तो उससे मतलब वो बिल्कुल ही इलॉजिकल है ऐसा नहीं है, लेकिन ये केवल निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान है। देखो ये जो भी ना, इसका नाम ही है अष्टांग महानिमित्त। वो कोई कुछ कर देगा, वो कुत्ता रो रहा है तो वो कुत्ता आके मारेगा, या ये कपड़ा फट गया तो ये अब हमारा अशुभ कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके कर्म का उदय ऐसा आने वाला है, जो भी शुभ या अशुभ रूप से, उसको ये केवल बता रहा है, इंडिकेटर है ओनली। जैसे अपने गैस खत्म होने वाली होती है ना घर में, तो उससे पहले क्या होता है, वो एकदम से तेज भभकती है या एकदम डिम हो जाती है, ऐसा कुछ, तो उससे क्या है, इंडिकेटर है, अरे गैस खत्म होने वाली है। या कभी कभी स्मेल आने लगती है, ऐसा होता है, खत्म होने वाली हो तो गैस की स्मेल आने लगती है, तो वो केवल इंडिकेटर है। वैसे ही ये जो चीजें हैं, ये केवल इंडिकेटर है, बता रही हैं कि ये ऐसा, इसका जब ये ऐसा होता है तो ये ऐसा होता है, कोई किसी को करता नहीं। तो वस्त्र आदि के फटने से, जैसा अपने गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र में आता है कि जब वो वहां श्वेतांबर दीक्षा ले रहे थे, तो बिंदोरी निकाली जा रही थी उनकी हाथी पे चढ़ के, हाथी पे बिठा के, तो जब वो हाथी पे चढ़ रहे थे तो वहां तो वस्त्र सहित होते हैं श्वेतांबरों में, तो वो चढ़ने लगे तो उनका वस्त्र फट गया। तो उनको लगा कि ये मतलब वही ना कि माइंड में आया ये चीज तो अशुभ है, इसका मतलब है वस्त्र सहित साधु होना ठीक नहीं है। तब से ही उनके दिमाग में एक समझ लो वो चीज बैठ गई कि वस्त्र सहित साधु होना ठीक नहीं है। और फिर धीरे धीरे करके और उनको सत्य मार्ग मिल भी गया, तो उन्होंने परिवर्तन कर लिया। तो इस तरह से वो समझ में आता है। और तीसरी चीज क्या कही है, मनुष्यों के और नर नारियों के आकार, मनुष्य और तिर्यंचों के
तिर्यंच आदिकों की चेष्टा व आकार को देखकर, भाई वो किस तरह की, कोई मान लो कोई तिर्यंच है या कोई मनुष्य किस तरह की कोई चेष्टा कर रहा है, उसका आकार प्रकार कोई सामने से दिख जाए, इस तरह से देखकर भी उससे शुभ अशुभ का ज्ञान, वो छिन्न महानिमित्त, ये छिन्न से समझ में आ रहा है, छेद हो गया, फट गया, छिन्न, तो उससे वो निमित्तों का ज्ञान कर लेना, ये छिन्न महानिमित्त है। अब है भौम। भौम का मतलब होता है भूमि। भौम मतलब भूमि। तो भूमिगत लक्षणों को देखकर ग्राम, नगर, खेड़ा, करवट, घर, ये सब, ग्राम नगर तो समझ में आता है, खेड़ा करवट ये भी जैसे अपने समझ लो कस्बा होता है और तहसील होती है, उस तरह की ये चीजें हैं। खेड़ा करवट, घर व पुरादिकों की वृद्धि हानि को कहना भौम महानिमित्त। पुरादिक मतलब वही, जैसे पुर मतलब वो भी नगर टाइप का ही समझ लो उसको। तो कोई भूमि को देखकर कि ये किस जगह की भूमि कैसी है, तो अब इस एरिया में क्या होगा, भूमि को देखकर, जैसे भूमि को देखकर ऐसा ज्ञान अभी भी, ये तो इसकी तो समझ लो पढ़ाई भी होती है कि कहाँ पर तेल निकलेगा, कहाँ पानी निकलेगा, कहाँ कोई खनिज निकलेगा, तो उसकी तो पूरी समझ लो पढ़ाई भी होती है। वो स्पेशल लोग होते हैं, वो आके डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ ये निकल सकता है। पर बिना पढ़ाई के वृद्धि के माध्यम से कि कहाँ भूमि में नीचे धन गड़ा है, कि रत्न गड़े हैं, कि खान कोयले की है, कि पत्थर की है, कि किस चीज की है, ये पता लगाना, और उस जगह की एरिया को देख के कि इस गांव का क्या भविष्य होगा, इस नगर का क्या भविष्य होगा, भूमि को देखकर ये ज्ञान हो जाना, वो भौम निमित्त वृद्धि कहलाती है। इसके बाद में है स्वप्न निमित्त। स्वप्न निमित्त दो प्रकार के हैं, स्वप्न दो प्रकार के हैं, स्वप्न निमित्त। तो स्वप्न दो प्रकार के हैं, एक माला स्वप्न और एक छिन्न स्वप्न। पहले छिन्न करिए, छिन्न स्वप्न और माला स्वप्न। मतलब स्वप्नों का, स्वप्नों को देखकर फल जानना, ये पुराण प्रसिद्ध है, उदाहरण पता है आप लोगों को, स्वप्नों से फल प्रसिद्ध है कि नहीं सबको? बोलिए वर्षा जी। पूरा स्वप्न देख के उसमें जो जो भाव निकले वो बताया जो पुराणों के, स्वप्न का। पुराणों का कोई फेमस उदाहरण पूछ रही हूँ। बोलिए चित्रा जी। नहीं नहीं पता है। नहीं पता, बोलिए। चंद्रगुप्त के 16 सपने, उसको देख कर पता ठीक चल है, गई। चंद्रगुप्त, बढ़िया। और बोलिए ललतेश जी। तीर्थंकर की माता जो 16 स्वप्न देखती हैं उनका तीर्थंकर की फल। माता को आते हैं ना, तीर्थंकर की माता को आते हैं, तो स्वप्न से ही तो वो आके पिताजी बताते हैं सुबह उनको कि तुम्हारे तीर्थंकर का जीव तुम्हारे गर्भ में आया है, तो उस ये स्वप्न का, उनको स्वप्न निमित्त ज्ञान है, समझ लो। तीर्थंकर के जो पिताजी होते हैं उनको ये ज्ञान होता है, तो वो उससे जान पाते हैं। तो ऐसे स्वप्नों के माध्यम से देखिए, अपने जो शुद्ध पंचमी वाली कथा आती है, तो धरसेनाचार्य को विकल्प आया कि मैं ये इसकी रचना करवाऊं, फिर उन्होंने दो मुनिराजों को बुलवाया था, वहां मुनि सम्मेलन हो रहा था, तो मुनिराज तो आए नहीं थे। तो जब वो रात में घुमाई पिछली रैनी में कछु शयन जब कर रहे थे, तो उनको स्वप्न आए, दो बैल आते हुए दिखे, तो उस स्वप्न से उन्होंने जाना कि शुभ स्वप्न है और कोई दो अच्छे मुनिराज आने वाले हैं। तो इस तरह से ये स्वप्नों के माध्यम से शुभ अशुभ का ज्ञान करना, ये स्वप्न महानिमित्तत्व रिद्धि है। दो प्रकार के स्वप्न, एक छिन्न स्वप्न और एक माला स्वप्न। छिन्न स्वप्न क्या है, जो तीर्थंकर की माता को आते हैं ना, जिनका कोई कनेक्टिविटी नहीं है, हाथी देखा, फिर बैल देखा, फिर कलश देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं, चंद्र देख रहे हैं, मीन युगल देख रहे हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है उनकी आपस में, तो वो कहलाते हैं छिन्न स्वप्न।
और जो जिनकी कनेक्टिविटी होती है आगे पीछे से, जो स्वप्न जुड़े हुए होते हैं, पहले स्वप्न फिर दूसरा स्वप्न फिर तीसरा, मतलब उसका आपस में कनेक्शन रहता है, तो पूर्वापर संबंध रखने वाले जो स्वप्न होते हैं वो माला स्वप्न, माला मतलब कनेक्ट है, एक एक में गुथे हुए हैं, इसलिए उसको माला शब्द दिया है। तो कोई स्वप्न ऐसे होते हैं कि एक के बाद एक, मतलब वो एक उसका कनेक्शन चलता है, वो माला स्वप्न कहलाते हैं। और तीर्थंकर की माता को जो आ रहे हैं वो अलग अलग हैं। तीर्थंकर की माता को आते हैं, चक्रवर्ती की माता को आते हैं, नारायण की, प्रति नारायण की, इनकी माताओं को भी स्वप्न आते हैं, कम आते हैं, 16 नहीं। अभी जैसे भरत चक्रवर्ती को 16 स्वप्न आए थे। चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न तो प्रसिद्ध हैं ही, भरत चक्रवर्ती को भी 16 स्वप्न आए थे। तो वो सब ऐसे ही है, मतलब जैसे छिन्न स्वप्न जैसे, आगे पीछे से ही कनेक्टिविटी उनकी नहीं है। तो इस तरह से ये स्वप्न निमित्त। और लास्ट है अंतरिक्ष या नभ निमित्त भी बोलते हैं उसको, अंतरिक्ष निमित्तत्व रिद्धि। चंद्र सूर्य ग्रह, अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष में जो ये है सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र, इनके उदय व अस्तमन तथा जय पराजय, ग्रह घर्षण, बिजली की ध्वनि, कर्कधायुध, चंद्र व सूर्य के परिवेश, उपराग व बिंब भेद आदि को देखकर शुभ अशुभ का जानना अंतरिक्ष महानिमित्त है। ये क्या है कि आकाश में, अंतरिक्ष में जो भी कुछ हो रहा है, बादलों को देखकर, बिजली को देखकर, बिजली की चमक को देखकर, बादलों की गड़गड़ाहट को सुनकर, और सूर्य चंद्र आदि में कुछ या ग्रहों में कुछ इधर उधर हो रहा है, तो इस तरह इन सबको देखकर समझ लो ये ज्योतिष वाला है, वो सब ये अंतरिक्ष वाला ही है। जो ज्योतिष लोग होते हैं वो सब इनकी ग्रहों को, नक्षत्रों की चाल को देखकर उससे ही थोड़ा बहुत बताते हैं ना जो भी। तो ये अंतरिक्ष निमित्तत्व या नव निमित्तत्व नाम की रिद्धि कहलाती है। इस प्रकार से ये अष्टांग महानिमित्तत्व रिद्धि है। ये मतलब स्पेशली ये वाली रिद्धि मैंने बीच में बोला था, अभी फिर से बोल रही हूँ, ये केवल नाम ही, रिद्धि के नाम में ही निमित्तत्व रिद्धि आया है, केवल निमित्तों को बताने वाली है, कोई किसी को करने वाला नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कदापि नहीं है। और निमित्त कहते ही उसे है कि जब वो जो भी पर्टिकुलर काम है, वो जब काम हो रहा है तो वो होता है, कभी उसके पहले होता है, कभी उसके साथ होता है, कभी उसके बाद होता है, बस वो होता है, इसलिए उसको निमित्त कहा जाता है। और ऐसा विशेष ज्ञान मुनिराजों को अपने तप की, विशुद्धि की, ज्ञान की, चारित्र्य की शक्ति के माध्यम से ऐसा विशेष ज्ञान उनको प्रकट होता है। और फिर भी वो खुद के लिए, स्वयं के लिए, या कोई लौकिक लोभ प्रयोजन से दुकान खोल के बैठ जाए, ऐसा ज्ञान हो जाए, ये कितना बढ़िया रिद्धि है। मुनिराज का रुपया पैसा कमाई धंधा वो तो छोड़ो, लेकिन नाम यश कितना हो जाए अगर इसका प्रयोग करने लग जाए। दुकान खोलने का मतलब है कि ऐसे ही जमावड़ा लगा के बैठ जाए कि मुझे ज्ञान है, वो चला के किसी को प्रकट नहीं करते हैं। हाँ, पर कभी प्रयोजन होता है, अब जैसे अकाल वगैरह का इस तरह का प्रयोजन हुआ तो बता दिया, तो शावकों को पता लग जाए, और कोई कोई इस प्रेम उससे आके पूछे भी तो फिर उनको भाव भी नहीं आएगा जबरदस्ती जवाब देने का। वो तो केवल समझ लो संघ के हित में या कोई साधर्मियों के हित में, किसी के हित में अगर वो कदाचित कुछ काम हो रहा हो, भाव आ जाए तो उसका प्रयोग करते हैं, अदरवाइज वो इन रिद्धियों के चक्करों में नहीं पड़ते हैं। इस तरह से ये बुद्धि रिद्धि के भेदों की चर्चा अपनी पूरी हो गई है। अब कल आगे अपन क्रिया रिद्धि की चर्चा करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। कल से फिर दोनों क्लासेस रहेगी, आज एक ही रखी थी। बोलिए सुनीता। ये वाला डाल देना, लिखा नहीं गया है। हाँ डालूंगी, लेकिन आज नहीं डाल पाऊंगी, कल तक डाल दूंगी।
बोलिए अर्चना जी आप। रत्नत्रय मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत। हो निमग्न अहो सर्व प्राणी, बीतरागी शासन जयवंत वरिते। जयवंत वरते सर्वज्ञ देव, जयवंत वरते निर्ग्रंथ गुरुवर। जयवंत वरते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वरते। शुद्धात्मा का श्रद्धान वरते, अनुभूति निर्मल अविछिन्न वरते। आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वरते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते।